दोस्तों नमस्कार। क्या आपने सोचा था कि एक ऐसी सरकार सत्ता में आएगी जिसके अड़ियल रवैये से देश के लाखों नहीं करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी अपने फाइनेंशियल हक से वंचित रहेंगे? क्या आपने सोचा था कि अपनी मांगों के लिए सरकार के आगे इस तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा जिसमें हजारों नहीं लाखों का जन सैलाब इकट्ठा हो रहा है, वो भी कर्मचारी वर्ग का, और फिर भी सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर पा रही है? आखिरकार क्या मजबूरी है? क्यों केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को उनके ही फाइनेंशियल हक से वंचित रखा जाता है, जो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार खुद सरकार ने अप्रूव किया था? आज इसी मसले पे विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का जायज हक है, जो सरकार हर 6 महीने में ऐलान करती है और उन्हें उसी प्रकार से भुगतान भी करती है। कोरोना काल के दौरान सरकार पर एक भारी वित्तीय बोझ आया था, जैसा कि सरकार ने बताया, और देश में एक महामारी थी जिससे निपटना सरकार के लिए प्रथम प्राथमिकता बन जाती है। और इस प्राथमिकता को सहयोग करने में केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का और देश की जनता का भी, देश के आले दर्जे के अधिकारियों और कर्मचारियों, हर वर्ग का बढ़ चढ़ करके सहयोग भी था। उस वक्त किसी भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने यह मांग नहीं की थी कि उन्हें उसी वक्त 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो सरकार ने रोक रखा था उसका भुगतान किया जाए। धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने लग गई, अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर आने लग गई और सरकार की तरफ से दावे किए जाने लग गए कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली आ रही है, पहले से ज्यादा तेजी गति से आगे बढ़ रही है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और यह भी कहा जाता है कि आने वाले कुछ समय में देश तीसरी जल्द ही महाशक्ति बन जाएगा। अगर इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था है तो फिर क्यों केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भुगतान नहीं कर पा रही? क्यों अभी तक वो फैसला नहीं ले पाई सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट का और तमाम न्यायालयों का, जो कि देश के लाखों पेंशन भोगियों के ऊपर कहीं ना कहीं लागू होता है, जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए, इंक्रीमेंट से ठीक एक दिन पहले पूरी 1 साल की सेवा करने के बाद, जो कि हक रखते हैं एक इंक्रीमेंट वेतन बढ़ोतरी का। इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था होने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी देश के कोने कोने से मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। ऐसे में सरकार के द्वारा अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के, लेकिन तस्वीर यहां तक साफ कर दी गई है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार में 8वें वेतन आयोग को लेकर के कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो वेतन वृद्धि हुई, जिसके बाद मांग उठी कि फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करके 3.68 या 3 गुना तक किया जाना चाहिए, जो कि 2.57 पर ही सीमित रह गया कर्मचारी वर्गों के लिए, और फिटमेंट फैक्टर रिवीजन की जो मांग थी वो धरी की धरी रह गई। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो विसंगतियां पे कमीशन में यानी 7वें वेतन आयोग में हुई, क्या वो विसंगतियां 8वें वेतन आयोग से दूर होंगी? और सबसे बड़ा सवाल कि केंद्रीय कर्मचारियों को जो 32 महीने का अलाउंसेस में घाटा हुआ, क्योंकि पे कमीशन लागू लेट हुआ, लेट सिफारिशें जमा हुई, लेट इंप्लीमेंट किया गया, जिसकी वजह से बेसिक पे जनवरी 2016 से रिवाइज हुआ और अलाउंसेस सितंबर 2018 से, यानी पूरे 32 महीने का अलाउंसेस में घाटा। तो क्या उस कमी को 8वें वेतन आयोग में दूर किया जाएगा? ये सब अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है। वहीं पूर्व सैनिकों की अगर बात करें तो 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को लेकर के उनकी तरफ से भी एक अलग से आंदोलन चल रहा है, सरकार पर दबाव डालने का प्रयास चल रहा है, लेकिन सरकार किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं ले रही है, ना ही उनकी मांगों को स्वीकार कर रही है। सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि 70,000 करोड़ के आसपास पूर्व सैनिकों में 1 रैंक 1 पेंशन 2 के तहत पैसा आवंटित कर दिया गया है। इतना भारी अमाउंट पास करने के बाद भी, बांटने के बाद भी, अगर पूर्व सैनिक में खासकर निचले क्रम के जेसीओ और ओआर की कैटेगरी में आने वाले सैनिकों में, जो कि अब पूर्व सैनिक हो चुके हैं, जिनको 1 रैंक 1 पेंशन 2 में खासा लाभ नहीं मिला है, उतनी नाराजगी क्यों है? 70,000 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती।
पूर्व सैनिकों को खुश करने के लिए। तो आखिरकार सवाल यह खड़ा होता है कि इसमें से कितना पैसा जेसीओ और ओआर को गया और कितना पैसा अधिकारी वर्ग को गया, जिसके कारण एक भारी नाराजगी पूर्व सैनिकों में दिखाई दे रही है, जो कि बीते कई महीनों से कभी जंतर मंतर, कभी रामलीला मैदान, कभी रेवाड़ी, तो कभी कठुआ, देश के अलग अलग जगह से उनकी मांग है कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को सरकार दूर करे, 3 जजों की कमेटी को बिठाए जो समीक्षा कर उन विसंगतियों के ऊपर अपना एक फाइनल निर्णय ले सके, जिसके लिए सरकार की तरफ से कोई सहमति अभी तक नहीं आई है। और इन सब मुद्दों से सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार जब इतना भारी जन सैलाब एक नाराजगी को लेकर के जंतर मंतर रामलीला मैदान पर उतरता है, तो देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल आखिरकार कहां चले जाते हैं, क्यों उनकी कवरेज नहीं देते हैं, क्यों देश की जनता तक उनके मुद्दों को नहीं पहुंचाते हैं। बहरहाल इंतजार है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार 2024 का कुछ ऐसा अमूल्य तोहफा दे जिससे कि उनकी जो नाराजगी है वो कुछ हद तक कम से कम दूर तो हो जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।